ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो सोर्स है वो पहली नज़र में शायद थोड़ा ड्राई लगे। ये एक अंग्रेजी ग्रामर की किताब का पन्ना है। टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इससे पहले कि कोई सोचे कि ये कोई स्कूल की क्लास होने वाली है, मैं एक बात साफ कर दूं, हमारा मिशन यहाँ रूल्स रटना नहीं है। एग्जैक्टली हमारा मिशन ये डीकंस्ट्रक्ट करना है कि ये टेंस असल में है क्या। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, बल्कि अतीत को आज से जोड़ने का एक पावरफुल टूल है। ये एक आप कह सकती हैं स्टोरी टेलिंग डिवाइस है। क्या बात है, स्टोरी टेलिंग डिवाइस। मुझे ये फ्रेमिंग बहुत पसंद आई। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी कहानियों के बारे में ज्यादा असरदार तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। तो इस पन्ने के हिसाब से हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। पहला, जिंदगी के बड़े अनुभवों के बारे में बात करना। दूसरा, एक ऐसे टाइम फ्रेम की बात करना जो अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे आज या ये हफ्ता। राइट। और तीसरा, वो पल जब कोई काम पहली, दूसरी या तीसरी बार हो रहा हो। तो चलिए इस ग्रामर के पीछे की कहानी को अनकवर करते हैं। लेट्स डू इट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में है। सोर्स में एक छोटी सी बातचीत है। डेव जेन से पूछता है, हैव यू ट्रैवल्ड अ लॉट, यानी क्या तुमने बहुत यात्रा की है? और जेन जवाब देती है, यस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस। मतलब हाँ, मैं बहुत सी जगहों पर गई हूं। ये सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यहाँ कुछ गहरा चल रहा है ना? बिल्कुल। यहाँ सबसे जरूरी चीज है समय। जब डेव ये सवाल पूछता है तो वो जेन से उसकी पूरी जिंदगी के बारे में पूछ रहा है, फ्रॉम द पास्ट अप टू नाउ। सोर्स का डायग्राम इसे एक टाइमलाइन की तरह दिखाता है, जो अतीत से शुरू होकर अब पर आकर रुकती है। अच्छा। वो ये नहीं पूछ रहा कि तुम पिछले साल कहाँ गई थी या तुमने 2010 में ट्रैवल किया था। वो उसकी पूरी लाइफ स्टोरी का एक चैप्टर जानना चाह रहा है। अच्छा, तो हैव यू ट्रैवल्ड एक तरह से खुला हुआ सवाल है। इट इनवाइट्स अ बिगर स्टोरी। लेकिन अगर डेव पूछता डिड यू ट्रैवल अ लॉट, तो क्या फर्क पड़ता? सुनने में तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही लगता है। नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। डिड यू ट्रैवल अ लॉट एक बंद सवाल है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, शायद जब वो छूटी थी या कॉलेज में थी। वो पीरियड अब खत्म हो चुका है। लेकिन हैव यू ट्रैवल अ लॉट का मतलब है तुम्हारी जिंदगी की यात्रा जो अब तक चली है उसके बारे में बताओ। ये जेन को एक करंट आइडेंटिटी देता है। और ट्रैवलर की आइडेंटिटी। एग्जैक्टली। उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है। दैट्स अ फैंटास्टिक डिस्टिंक्शन। तो ये सिर्फ एक इवेंट के बारे में नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस के कलेक्शन के बारे में है, जो आपको आप बनाता है। सोर्स में एक और उदाहरण है, हैव यू एवर ईटन कैवियर, यानी क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी कैवियर खाया है? यह सवाल भी किसी के एक्सपीरियंस लिस्ट पर एक टिक मार्क जैसा है। बिल्कुल। और इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, लेकिन दोनों ही जवाब आपके करंट रियलिटी का हिस्सा हैं। अगर कोई कहता है आई हैवंट रेड एनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, तो ये उनके आज के इंटेलेक्चुअल मेकअप का एक फैक्ट है। ये बस एक पुरानी घटना नहीं है। इसी सेक्शन में एक बहुत ही सटल पॉइंट है बिन टू को लेकर। सोर्स कहता है कि इसका मतलब है विजिटेड। जब जेन कहती है आई हैव बीन टू चाइना, इसका मतलब है कि वो चीन जाकर वापस आ चुकी है। हाँ, ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत मैटर करता है। अगर वो अभी भी चीन में होती तो हम कहते शी हैज गॉन टू चाइना। अच्छा। बिन का मतलब है राउंड ट्रिप कंप्लीट, द एक्सपीरियंस इज इन द बैग। गॉन का मतलब है वन वे टिकट, वो अभी वहां है। तो बिन एक्सपीरियंस की बात करता है और गॉन लोकेशन की। गॉट इट, ओके। तो ये तो हो गई पूरी जिंदगी की बात, लेकिन क्या ये आइडिया छोटे टाइम फ्रेम्स पर भी लागू होता है? मान लीजिए मुझे पूरी जिंदगी के बारे में नहीं, सिर्फ पिछले कुछ दिनों के बारे में जानना है, तब क्या होगा? सोर्स में रिसेंटली और इन द लास्ट फ्यू डेज जैसे शब्दों का जिक्र है। बिल्कुल सेम लॉजिक अप्लाई होता है, बस टाइमलाइन श्रिंक हो जाती है। सोर्स का उदाहरण है, हैव यू हर्ड फ्रॉम ब्रायन रिसेंटली? यहां भी रिसेंटली एक अनक्लोज्ड पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक। शायद कल रात या आज सुबह भी ब्रायन का फोन आ सकता था। पॉसिबिलिटी अभी भी ओपन है। और एक और बढ़िया उदाहरण है, आई एम हंग्री, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट। ये तो बहुत रिलेटेबल है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पास्ट को प्रेजेंट से सीधे तौर पर कनेक्ट करता है। यहाँ 2 इवेंट हैं। पहला पास्ट इवेंट, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, और दूसरा प्रेजेंट रियलिटी, मुझे अब भूख लगी है। आई हैवंट ईटन। इन दोनों के बीच का ब्रिज है
ये बता रहा है कि अतीत में कुछ न होने का नतीजा आज महसूस हो रहा है। ये कॉज एंड इफेक्ट है। अच्छा, पास्ट एक्शन या यूं कहें कि लैक ऑफ एक्शन आज एक प्रेजेंट फीलिंग बना रहा है। वाओ, तो ये सिर्फ टाइम टेलिंग नहीं है, ये एक कॉज एंड इफेक्ट बताने का भी एक तरीका है। ओके, दिस इज गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो हमने देखा कि ये टेंस पूरी जिंदगी की कहानी या हाल फिलहाल की कहानी बताने के काम आता है। अब जरा टाइमलाइन को और छोटा करते हैं। क्या ये एक ही दिन के अंदर काम करता है? सोर्स का सेक्शन बी इसी पर है। हाँ, और यहीं पर ये टेंस और भी ज्यादा सटल और पावरफुल हो जाता है। सोर्स का उदाहरण है, आई हैव ड्रंक 4 cups of coffee today। ठीक है, रुकिए। अगर मैं कहूं आई ड्रैंक 4 cups of coffee today, तो क्या गलत हो जाएगा? मतलब इन रियल लाइफ लोग शायद समझ ही जाएंगे। वो हैव लगाने से क्या खास फर्क पड़ रहा है? दैट्स द रियल क्वेश्चन। ग्रामेटिकली आई ड्रैंक टुडे के साथ गलत नहीं है, स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश और अ मोर प्रिसाइज वे ऑफ स्पीकिंग आई हैव ड्रंक को प्रेफर करता है, और वजह साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल कैसे? जब आप कहते हैं आई हैव ड्रंक 4 cups of coffee today, तो आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि टुडे अभी खत्म नहीं हुआ है। The day is still live. एग्जैक्टली, द कॉफी काउंटर इज स्टिल ओपन। आप शायद 5वीं कप भी पी सकते हैं। ये एक ऑन गोइंग रिपोर्ट है। अच्छा, लेकिन अगर आप रात के 11:59 पर ये बात बोल रहे हैं, जब दिन लगभग खत्म हो चुका है, तब आई ड्रैंक 4 cups of coffee today ज्यादा नेचुरल लगेगा। द शॉप इज क्लोजिंग। हैव ड्रंक कहता है ये अब तक का स्कोर है, जबकि ड्राइंग कहता है ये फाइनल स्कोर था। बिल्कुल, यही क्या कमाल की एनालॉजी है। सो हैव कीप्स द पॉसिबिलिटी अलाइव। सोर्स में एक और उदाहरण है, हैव यू हैड अ हॉलिडे दिस ईयर। ये भी उसी लॉजिक पर काम करता है। बिल्कुल, दिस ईयर अभी चल रहा है। मैं जब ये सवाल पूछ रही हूँ तो मैं सिर्फ आपके पास्ट के बारे में नहीं पूछ रही, मैं आपके फ्यूचर प्लान्स में भी इंटरेस्टेड हूँ। शायद आपने अभी तक छुट्टी नहीं ली, पर लेने वाले हो। ये सवाल उस पॉसिबिलिटी को भी एक्नॉलेज करता है। और अगर मैं पूछता डिड यू हैव अ हॉलिडे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर एक बंद चैप्टर है, वो खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें फ्यूचर की कोई इंप्लीकेशन नहीं है। देखिए, छोटा सा वर्ड हैव बातचीत को कितना ज्यादा पर्सनल और फॉरवर्ड लुकिंग बना देता है। सच में इट्स नॉट जस्ट अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन एनीमोर, इट शोज यू केयर अबाउट द पर्सन्स करंट एंड फ्यूचर स्टेट। ये वाकई बहुत गहरा है। इट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग अ फाइल एंड कीपिंग अ टैब ओपन। ओके, अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, मेरे हिसाब से सेक्शन सी। जब कोई काम पहली, दूसरी या तीसरी बार होता है, ये तो बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन है। हाँ, और ये पिछले दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले आता है। सोर्स में एक मजेदार कार्टून है जिसमें कोई शायद पहली बार कार चला रहा है और बेहद डरा हुआ है। कैप्शन है, इट्स द फर्स्ट टाइम ही हैज ड्रिवन अ कार। मैं उस बेचारे ड्राइवर की हालत इमेजिन कर सकता हूँ। सो व्हाई ही हैज ड्रिवन एंड नॉट ही ड्रोव? क्योंकि द फर्स्ट टाइम एक लैंडमार्क इवेंट है। ये उस इंसान की लाइफ एक्सपीरियंस की लिस्ट में एक नया आइटम ऐड कर रहा है। वो एक्सपीरियंस अभी अभी हुआ है और उसकी न्यूनेस, उसका शॉक या एक्साइटमेंट अभी भी लाइव है। वो अब एक नॉन ड्राइवर नहीं रहा, उसकी आइडेंटिटी अभी अभी अपडेट हुई है। ही ड्रोव कहता कि उसने अतीत में कभी गाड़ी चलाई थी। ही हैज ड्रिवन कहता है कि उसकी जिंदगी में ड्राइविंग का अनुभव अब ऑफिशियली एंटर हो चुका है। वाओ, इट्स लाइक अ स्टेटस अपडेट फॉर लाइफ नाउ विद ड्राइविंग स्किल्स अनलॉक्ड। सोर्स में एक और उदाहरण है, सारा हैज लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन। दिस इज द सेकंड टाइम दिस हैज हैपेंड। ये भी ब्रिलियंट है। यहाँ अगेन वर्ड की है। ये ऑटोमेटिकली इसे एक आइसोलेटेड इवेंट होने से रोक देता है। दिस हैज हैपेंड कहने से हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है, एक हिस्ट्री है, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो इस करंट मोमेंट तक पहुंची है। तो ये सिर्फ ये नहीं बतागा कि पासपोर्ट खो गया, बल्कि ये कि पासपोर्ट खोने की कहानी कंटिन्यू हो रही है। एग्जैक्टली। प्रिसाइजली, इट्स चैप्टर 2 ऑफ द लॉस्ट पासपोर्ट सागा। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। और आखिरी उदाहरण तो इन सबको एक साथ बांध देता है। बिल इज फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन, दैट्स द थर्ड टाइम ही इज फोन्ड दिस इवनिंग। वो परफेक्ट कंक्लूजन है। इसमें दोनों एलिमेंट है। पहला, अ सीक्वेंस, द थर्ड टाइम, और दूसरा, एन अनफिनिश्ड टाइम पीरियड, दिस इवनिंग। शाम अभी खत्म नहीं हुई है और बिल का फोन करना एक रिपीटिंग एक्शन बन गया है उस ओपन विंडो ऑफ टाइम में।
द स्टोरी इज अनफोल्डिंग राइट नाउ। बिल्कुल। तो अगर हम इन सबको एक साथ रखें तो तस्वीर क्या बनती है? हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिंदगी के बड़े अनुभवों के बारे में बात करता है। फिर हमने देखा कि ये अधूरे टाइम फ्रेम्स जैसे आज या इस साल के लिए भी काम करता है। राइट। और आखिर में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम जैसे लाइफ माइलस्टोन्स या पैटर्न्स को कैप्चर करता है। और इन सब में कॉमन थ्रेड क्या है? द कनेक्शन टू नाउ। हर एक यूज केस में पास्ट एक्शन की रिलेवेंस आज इस पल में है। चाहे वो जेन का ट्रेवलर होना हो या कॉफी का अब तक का स्कोर या बिल का अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार फोन करना। सही बात है। ये टेंस अतीत को म्यूजियम में रखी हुई चीज की तरह नहीं देखता। ये उसे एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी बनाता है जो हमारे आज पर असर डालती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रेलेवेंस टेंस है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट हैपेंड, इट्स अबाउट व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाई इट मैटर्स नाउ। ये ग्रामर रूल से ज्यादा एक फिलोसॉफिकल चॉइस है कि आप अतीत को कैसे देखते हैं। एब्सोल्युटली। ये अतीत को एक कहानी बनाता है जिसका लेटेस्ट चैप्टर आज लिखा जा रहा है। ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़कर उसे मीनिंग देता है। वाकई कमाल है। एक छोटे से ग्रामर पीच से इतना कुछ निकल सकता है। अब इस सोर्स के आखिर में एक छोटा सा नोट है। वो कहता है, फॉर सिंस के बारे में जानने के लिए यूनिट 11-12 देखें। हमने सिंस ब्रेकफास्ट का उदाहरण देखा जो एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है। हाँ, सिंस एक डॉट ऑन द मैप की तरह है, तब से लेकर अब तक। तो यहां हमारे लिसनर्स के लिए सोचने के लिए एक सवाल है। हम सब जानते हैं कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल ड्यूरेशन बताने के लिए होता है, लेकिन उनके बीच का जो फंडामेंटल अंतर है, एक पॉइंट इन टाइम सिंस 2010 और एक पीरियड ऑफ टाइम फॉर 10 years, उस अंतर को डीपली समझने से हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल कहानियां सुनाने के तरीके को और कैसे शार्पन कर सकते हैं। हम कब किसी कहानी को एक निश्चित शुरुआत देना चाहते हैं और कब हम सिर्फ उसकी लंबाई पर फोकस करना चाहते हैं। ये सिर्फ ग्रामर नहीं, ये नैरेटिव चॉइस